दिल्ली में सबसे पहला काम यही होना चाहिए कि इसके मतलब की साफ सफाई हो, सबको सुविधाएं मिले। सबसे मेन चीज है ये गुंडागर्दी खत्म होनी चाहिए। हाँ जी मैम, करेंगे वो। उन्होंने वादा किया है कि हम ये काम जो है उनके रुकने नहीं देंगे, वो काम उनके सारे पूरे करेंगे। बाहर आप निकल के देखो, इतनी गंदगी है कि आदमी निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। सबसे मेन चीज है, आप ट्रैफिक रूल को देखो ना, कितना रफली चलाते हैं गाड़ी को। इससे मैम कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो जाट के हैं या वाल्मीकि है या कोई और कास्ट है। इससे जो इंसान काम करेगा वो ही सीएम पद के लिए उम्मीदवार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली 24/7। मैं हूं आपके साथ सिमरन कहा, जहां पर हम बात करने वाले हैं दिल्ली के सीएम के बारे में। जिस हिसाब से अभी अटकलें लगाए जा रहे हैं कि प्रवेश वर्मा जी की सीएम बनने के चांसेस ज्यादा है, लेकिन कहीं ना कहीं बांसुरी स्वराज के भी बनने के चांसेस बन रहे हैं। अंकल जी, आपका नाम क्या है? तेजपाल। अभी दिल्ली में बीजेपी 48 सीटों के साथ जीत गई है, लेकिन जिस हिसाब से अभी अटकलें लगाए जा रहे हैं, प्रवेश वर्मा, कोई कहता है बांसुरी स्वराज, परवेश वर्मा का नाम ही चल रहा है टॉप। ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि नई दिल्ली से वो जीता, उसने केजरीवाल को हराया। लेकिन बीजेपी एक ऐसे कि ना वो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई मतलब आ जाए, जैसे कि किसी को पता नहीं था कि यूपी के सीएम योगी बन जाएंगे, वैसे ही मध्य प्रदेश का भी यही नहीं हुआ। बनाया तो किसी लेडीज को बनाएंगे। बांसुरी स्वराज का कोई चांस लगता है आपको? नहीं, ऐसा क्यों? वो तो लोकसभा में न्यू दिल्ली सीट से भी जीती थी। यहाँ से जीती है, हमारे यहीं से जीती है, मगर उसका चांस नहीं आ रहा। ऐसा क्यों लगता है आपको? बस लगता क्या है, इनमें से ही बनाएंगे जो 48 है कैंडिडेट जीते हुए। वैसे आपको लगता था कि बीजेपी दिल्ली में आ जाएगी क्योंकि केजरीवाल का थोड़ा सा ज्यादा था, उनका देखा जाए तो लोगों को काम पसंद था। केजरीवाल तो फेल हो गया था, उसको तो दारू ने मार दिया। ऐसा लगता है आपको? जी, आप बेड़ा बताइए। गर्क करके रख दिया दिल्ली का, बेड़ा गर्क करके। आप बताइए, आपको क्या लगता है प्रवेश वर्मा जी बनेंगे सीएम? प्रवेश वर्मा बनने चाहिए, जिनके फादर भी जो कार्तिक वर्मा में थे, वो भी नई दिल्ली सीट से जाकर जीते थे, तो वो रहे मुख्यमंत्री, तो उन्होंने नई दिल्ली से केजरीवाल जी को हराया है, तो उनका भी राइट बनता है कि नई दिल्ली सीट से ही आता जितने बनेंगे सारे सीएम बनेंगे। बीजेपी ने जितने वादे किए थे, आपको लगता है कि अगर प्रवेश वर्मा सीएम बनते तो ये वादे जल्द से जल्द पूरे होंगे? बिल्कुल पूरे होंगे जी। एक दिल्ली गवर्नमेंट इतना सबको चला सकती है कि फिर तो पूरे हिंदुस्तान के मालिक हैं, ये तो चला ही सकते हैं बीजेपी गवर्नमेंट। आपके हिसाब से दिल्ली में पहला काम क्या होना चाहिए? दिल्ली में सबसे पहला काम यही होना चाहिए कि इसके मतलब की साफ सफाई हो, सबको सुविधाएं मिले। सबसे मेन चीज है ये गुंडागर्दी खत्म होनी चाहिए। जो इतना ट्रैफिक का मतलब अनरूल चल रहा है, कोई कहीं से भी मोड़ देता है, क्या कुछ भी है, सबसे मेन प्रॉब्लम ये है। और आप बाहर देखो, ये तो कंटोनमेंट बोर्ड है, यहाँ तो मतलब बोर्ड के अंडर में आती है। बाहर आप निकल के देखो, इतनी गंदगी है कि आदमी निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। सबसे मेन चीज ये, आप ट्रैफिक रूल को देखो ना, कितना रफली चलाते हैं गाड़ी को, ये है। और हमारे यहाँ से तो आम आदमी पार्टी के जीता, उन्होंने 5 साल में कोई काम नहीं किया। प्रवेश वर्मा ही बनना चाहिए वैसे तो। बाकी जो उत्तराखंड के हैं एक, उनका भी उनका भी नाम बहुत आगे आ रहा है। हाँ, तो ये चीजें हैं, काफी दिल्ली को बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट चाहिए। आपको लगता है कि बीजेपी दिल्ली की जनता के वादों पर खरे उम्मीद पे ही किया है। बीजेपी को जो उन्होंने वादे किए हैं और इन्होंने जो काम के लिए बोला है, उसी बेस पे ही बीजेपी दिल्ली में आई है। और नहीं तो 10 साल से तो इन्होंने बेवकूफ बनाई हुआ था केजरीवाल। अभी जो दिल्ली में केजरीवाल के जो काम चल रहे हैं, जैसे कि फ्री बस सर्विस सेवा, 200 यूनिट फ्री बिजली, आपको लगता है कि हटा देगी ये तो चीजें एक लॉलीपॉप देने वाली चीजें थी। अब आप ये देखिए ना, दिल्ली के अंदर जितने भी मतलब लेडीज हैं, चाहे वो 1 लाख रुपए कमा रही है या 15,000 रुपए कमा रही है, सारी बसों में जा रहे हैं। ऐसे आदमी को मतलब सर्विस दी जाए ना, जो गरीब आदमी है, वो तो सारे एक ही उससे वो चले जा रहे हैं। अब हम आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ मैं, बिजली का है। बिजली का दिल्ली के अंदर फ्री कर रखी है, किस लिए फ्री की है? वह दुकानदार आदमियों को इतना परेशान किया जा रहा है, 22-23 रुपए यूनिट बिजली मिल रही है।
और एक झुग्गी झोपड़ी वालों को फ्री दी जा रही है। कहाँ का न्याय है ये चीजें गलत हैं, ये होनी नहीं चाहिए। हम तो यही कहेंगे ठीक है, मतलब बेनिफिट दो, गरीब आदमी को दो। ये नहीं है कि जो 1 लाख रुपए कमा रहा है उसको भी बेनिफिट मिल रहा है और जो आम मतलब आदमी है वो पिस रहा है। ये चीजें गलत है। तो आपको लगता है कि बीजेपी गवर्नमेंट को इस चीज के बारे में कुछ ध्यान देना चाहिए, कुछ काम करना चाहिए? ध्यान देंगे, वैसे ध्यान देने के ऊपर ही मतलब गवर्नमेंट को बनाया गया है, वैसे थोड़ी बनाया गया है। और बीजेपी तो मोदी सरकार की बहुत वो है। अभी आतिश जी ने कल ही कहा था कि अब चुनाव के रिजल्ट आए हुए 10 दिन हो गए, अभी तक आया नहीं सीएम का। सब इनके अपने किए हुए, अभी तो सीएम की शपथ किसी ने ली नहीं है। और उन्होंने अभी परसों क्या बयान दिया था कि 4-4 घंटे कट किया गया, किसने किया? ये सब फ्रॉडबाजी है। ये सब इनके जैसे कहते हैं ना कि घड़ियाली आंसू हैं, वो हैं और कुछ नहीं है। तो क्या लगता है कब तक फिर शपथ ग्रहण हो सकता सब देखो, मोदी साहब ने तो बोला कल हो जाएगा। है? और तो वैसे तो आज पूरा चांस बनता है फिर प्रवेश वर्मा जी का? देखो चांस तो बनता है, मगर मेरे को लगता नहीं है कि जाट को बनाएंगे। पर वो जाट की तरफ से ज्यादा पावरफुल माने जाते हैं। जाट के तो पावरफुल हरियाणा में भी थे, उसमें कहाँ बना दिया? पहले खट्टर का नाम नहीं था, कहीं भी खट्टर को बना दिया, फिर अब उसको बना दिया सैनी को। इसलिए जाट का दिखता नहीं है हमें। फिर भी और लेडीज में आप बोल रहे हैं कि बांसुरी स्वराज का नहीं, उसके चांस कम है, कम है। कम है। बांसुरी स्वराज, उनकी मम्मी सुषमा स्वराज जी का भी नाम बहुत था, कहते थे कि अच्छी सीएम बनती थी। भी रही है वो, यहाँ पहले रही है, वो भी थी। और मगर इसका में हमें दिखता नहीं है कि भाई वो बन जाए। हाँ। तो यहाँ पे हमारे लोगों से बातचीत हुई है, उनका साफ तौर पर कहना है कि प्रवेश वर्मा के कहीं ना कहीं चांस बन रहे हैं सीएम बनने के। बाकी आगे देखते हैं कि क्या होता है, वो बन पाते हैं या नहीं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जुगल किशोर है। अभी सीएम चेहरे को लेकर बहुत बातचीत हो रही है, तो क्या लगता है प्रवेश वर्मा जी का चांस बन रहा है, फिर कोई नया चेहरा आएगा? मैम प्रवेश वर्मा जी के चांस ज्यादा है। कोई नया चेहरे के लिए अभी इन्होंने मतलब डिक्लेयर किया नहीं है किसी के लिए भी, तो ज्यादा चांस प्रवेश वर्मा जी के ही है। प्रवेश वर्मा जी क्या लगता है कि उन्होंने जिस हिसाब से केजरीवाल को मात दिया, केजरीवाल को हराना एक कहीं ना कहीं थोड़ा मुश्किल वाला भी काम था, तो अगर वो सीएम बनते हैं तो काम कर पाएंगे केजरीवाल जैसा? हाँ जी मैम, कर सकते हैं वो काम ऐसा। केजरीवाल की जो 200 यूनिट फ्री बिजली है, बस सर्विस है, बीजेपी क्या कंटिन्यू करेंगी लगता है आपको? हाँ जी मैम, करेंगे वो। उन्होंने वादा किया है कि हम ये काम जो है उनके रुकने नहीं देंगे, वो काम उनके सारे पूरे करेंगे। तो कल अगर आपने याद सुना होगा, आतिशी ने कहा था कि 10 दिन हो गए हैं रिजल्ट डिक्लेयर हुए, अभी तक इनसे सीएम नहीं बनाया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? इस पे मैम ये है कि इनमें इनके कैंडिडेट ज्यादा हैं। इन्होंने जैसे 4-5 कैंडिडेट हो गए, आशीष सूद हो गए हैं, और कैंडिडेट इनके ज्यादा हैं, तो ये कंफ्यूज हो रहे हैं कि हम बनाएं किसको सीएम। तो आपके हिसाब से कौन लगता है कि कोई पावरफुल की हाँ कि ये सीएम बनने के लायक है? मेरे को तो ये प्रवेश वर्मा जी ही लगते हैं सबसे ज्यादा। बट वो जाट कम्युनिटी के, तो बीजेपी क्या बनाएंगे? इससे मैम कोई फर्क नहीं पड़ता है वो जाट के हैं या वाल्मीकि हैं या कोई और कास्ट है। इससे जो इंसान काम करेगा वो ही सीएम पद के लिए उम्मीदवार है। ऐसा कहते हैं बीजेपी में कि बीजेपी हिंदुत्व को ज्यादा बढ़ावा देती है, तो कोई लगता है कि अगर कोई मुस्लिम बन जाए? मेरा कहना वही है कि भाई मुस्लिम या हिंदू का कोई मतलब नहीं है इसमें सिर्फ काम करने वाला बंदा चाहिए। और आपके हिसाब से काम करने वाले प्रवेश वर्मा जी हैं, क्योंकि इन्होंने ही केजरीवाल को दिल्ली से मात दी है, तो इनका हक ज्यादा बनता है सीएम बनने का। हाँ जी। तो हमारे यहाँ पे लोगों से बातचीत हुई है, यहाँ पे ज्यादातर लोगों का कहना है कि प्रवेश वर्मा जी जो है वो डिजर्विंग है सीएम के, क्योंकि उन्होंने केजरीवाल को मात दी है। लेकिन जिस हिसाब से अटकलें लगाए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं बांसुरी स्वराज जी के भी चांस बनते हैं सीएम बनने के लिए। और लेकिन बीजेपी जो है वो हर वक्त कोई नया चेहरा ले आते हैं, जैसे कि किसी को मालूम नहीं था कि यूपी में योगी आदित्यनाथ सीएम बन जाएंगे या फिर मध्य प्रदेश में मोहन यादव सीएम बनेंगे। तो अब ये देखना बाकी रहेगा कि कौन बनेगा दिल्ली का नया सीएम, और जो दिल्ली की जनता के लिए जो काम करेंगे उनके हित में लड़ेंगे। इससे मैं सिमरन, कैमरा पर्सन सोहेल, दिल्ली 24/7।